इस कार्यशाला का आज 5वां दिन है। भोर की इस बैठक में 2 बोध कथाओं के साथ हम आज का संवाद शुरू करते हैं। एक बोध कथा है श्रवण कुमार के संदर्भ में। वे माता पिता के भक्त थे। उन्होंने अपने माता पिता के कल्याण के लिए, उनकी आकांक्षा पूरी करने के लिए ऐसा व्रत लिया कि वे अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को सारे तीर्थ करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक कांवर तैयार की, जिसमें एक तरफ उन्होंने अपनी माँ को बिठाया और दूसरी तरफ अपने पिता को। कंधे पर वह कांवर लेकर के चले। जगह जगह के तीर्थों को घूमते हुए अपने माता पिता को दर्शन पूजन स्नान कराते हुए वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां अचानक उन्होंने कंधे से कांवर उतार करके फेंक दी और कहा कि मैंने तुम लोगों का कर्ज खाया है क्या, जो मैं तुम लोगों को कंधे पर लेता हुआ फिर रहा हूं। यह तो तुम लोगों ने मेरा जीवन नर्क कर दिया है। मैं अभी युवा हूं और तुम बूढ़े लोगों को लेकर के मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं। मैं अब तुम लोगों का कुछ भी नहीं करने वाला हूं। मैं जाता हूं यहां से। उनके पिता बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, ठीक ही कहते हो तुम कि हमारी वजह से तुम्हारी युवा अवस्था की पींगें, उम्मीदें, हसरतें, वो सब कुचलती जा रही हैं। इसलिए तुम्हारा यह भाव उठना, यह ख्याल उठना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे इतना किया वैसे थोड़ा सा और कर दो। यह जो स्थान है इससे थोड़ी दूर आगे ले जा कर के हमको उस गांव तक हम लोगों को उतार दो, छोड़ दो, क्योंकि हम लोग तो बूढ़े हैं और अंधे भी हैं। हम रास्ता नहीं पा सकेंगे। वहाँ से हम लोग कुछ उपाय कर लेंगे। तुम अपनी राह हो जाना, हमारे जीवन का जो होना होगा हो जाएगा। इस तरह इस जंगल में छोड़ना ठीक नहीं। वैचारिक रूप से श्रवण कुमार को समझ आया कि ठीक है, इतना ही से अगर बला टलती है तो क्या बुरा है। वे थोड़ा और दूर आगे लेके गए। जब वह स्थान उन्होंने पार कर लिया, उसके बाद फिर तुरंत अपने माता पिता से पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई कष्ट तो नहीं है, मैं कुछ पानी लाऊं आपके लिए, भोजन का कुछ प्रबंध करूं, कहीं सुस्ताना चाहेंगे आप लोग। उनके माता पिता हंस पड़े, कहे कि हाँ बेटा, कुछ हम लोग कहीं ठहरते हैं, रुकते हैं। लेकिन उनको हंसता हुआ देख श्रवण ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, हुआ क्या है। तो उन्होंने वह सारी गाथा कही जो थोड़ी ही देर पहले श्रवण कुमार से आ रही थी। श्रवण कुमार बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मैं भला ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूँ अपने माता पिता के लिए, जिस कार्य को मैंने अपने जीवन का परम पुनीत कार्य समझा है, जिसको करने के लिए मैंने वीणा उठाया है और अपनी धन्यता महसूस करता हूँ, सौभाग्य महसूस करता हूँ, उस कार्य को इतने बुरे तरीके से
इतने निंदनीय तरीके से मैं कैसे कह सकता हूं? और करने की तो बात ही दूर है। उनके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, यह जो स्थान है, यहाँ का जो माहौल है, इसके विषय में मैंने पहले भी सुन रखा था कि यात्रा में एक कोई ऐसी जगह है जहाँ से गुजरते समय व्यक्ति का चित्त पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, वह पूरी तरीके से बदल जाता है। यहाँ कुछ क्रूर लोग निवास करते हैं, यहाँ कुछ घातक बुद्धि के, राक्षस वृत्ति के लोग निवास करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा स्थान ही कुछ ऐसा है। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम कोमल हो, तुम्हें यह चीज़ प्रभावित कर गई। कोमल व्यक्ति को दुख भी प्रभावित कर जाता है, सुख भी प्रभावित कर जाता है, पर उस कोमलता में जो विवेकशील है, जो विवेकवान है, वह ऐसी किसी कोमलता में प्रवेश कर जाता है जिसे आहत करने का, जिसे चोट पहुंचाने का उपाय ही नहीं। दूसरी बोध कथा है, एक संत और एक हत्यारे के संदर्भ में। वह हत्यारा, शायद हम लोगों ने वह कथा सुनी भी होगी, पर प्रासंगिक है, हमारे अवलोकन में सहयोगी हो सकती है, इसलिए उसका हम संदर्भ ले लेते हैं। वह हत्यारा बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुका था। उसने न जाने कितने इंसानों का वध किया था। उसने कुछ ऐसा संकल्प लिया था कि वह 1000 व्यक्तियों की हत्या करेगा, और वह संख्या याद रखने के लिए जिसकी भी हत्या करता था उसकी उंगली काट लेता था, और उस उंगली का माला बना करके अपने गले में पहन लेता था, ताकि उसको गिनती ना भूल जाए। और इतना क्रूर हत्यारा था कि उसकी माँ भी उसके पास आने से भय खाती थी। कोई आश्चर्य न था कि वह अपनी माँ को भी मार करके अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वह तैयार हो जाता। उस गांव में वह संत पधारे। उन्होंने जब उस हत्यारे के बारे में सुना, जिसके विषय में यह धारणा फैली थी कि उससे उस राज्य का राजा भी भय खाता है, वह भी वो अपनी सेना के साथ भी उसका सामना करने में अपने को सक्षम नहीं पाता है। उन्होंने, उस संत ने उसके पास जाने का निश्चय किया। लोगों ने रोका टोका कि वह सुनता ही नहीं, वह आपको सुनेगा ही नहीं, वह सीधे अपने हथियार से वार कर देगा, तो फायदा क्या है? जैसा कि हम लोग समझते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा से, सुनने से, समझने से कोई समाधान घटित होता है। हम पहले सुनेंगे, समझेंगे, उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके फिर हम उसको लागू करेंगे अपने जीवन में। ऐसा ही हम सब की समझ में है। हम कोई ऐसी कीमिया नहीं जानते हैं जो सोच विचार के पार है। ऐसी कोई कला नहीं जानते हैं जो निवारणकारी हो और सोच विचार के पार हो। यहाँ तक कि जिससे हम निवारणकारी कीमिया कहते हैं, भक्ति, ज्ञान, वह सब हमारे सोच विचार के निष्कर्षों के बाद लागू किए जाने वाली चीज़ें हैं। हम भक्ति, प्रेम, बोध, इन सब को सोच विचार के निष्कर्षों से लागू करना चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं हो सकता है।
वे संत लोगों की इस संरचना से तो मुक्त थे ही, उनको उनके भीतर जो अंकुरण था, जो उनके भीतर का महारसायन था, उस पर कोई संशय न था। और संशय होता भी तो भी कुछ अर्थ न था, तो भी कुछ ऐसा न रहा होगा कि अगर ऐसे किसी शुभ काम में यह तथाकथित जीवन, यह तथाकथित शरीर जाता भी तो हो तो जाए, क्या मोल ही आखिर है इसका। यदि किसी के कल्याण में लग जाता है तो वह तो और भी शुभ होगा। अगर वह रसायन काम कर जाता है तो न जाने कितना बड़ा कल्याण घटित हो जाएगा। और अगर उस रसायन को काम करने का अवसर नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी यह जीवन आज नहीं तो कल जो मिटने ही वाला है, वह कल मिटे कि आज मिटे, क्या फर्क पड़ता है। वे गए। दूर से उस हत्यारे ने उनको आते हुए देखा, उनकी चाल देखी, उनका ढंग देखा, उसको कुछ उसके अंदर पहले से ही गलना शुरू हो गया, देखते ही पिघलना शुरू हो गया। और उसने दूर से ही दहाड़ कर कहा कि देखो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, जो भटक करके इस रास्ते पर आ गए हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि तुम वहीं रुक जाओ और वहीं से लौट जाओ, क्योंकि तुम पर मुझे दया आती है कि तुम शायद भूले भटके यहां आ गए हो। मैं निर्मम हत्यारा हूं, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैंने संकल्प लिया हुआ है कि जो भी मनुष्य मेरे पास आएगा उसको मैं मार डालूंगा। वे संत रुके नहीं, वे आगे बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े वैसे वैसे उसके अंदर एक तरफ वह जो जड़ता थी, जो मूढ़ता थी, जो प्रमाद था, वह टूटने लगा। लेकिन दूसरी तरफ वह अकड़ करके अहंकार, वह भी उठ करके खड़ा होने लगा। वह भी कि मैं कैसे हार मानूंगा, मैं कैसे ऐसे किसी व्यक्ति को देख करके गलना शुरू हो जाऊंगा। और वह भी उठ करके अपने फरसे पर धार रखने लगा। लेकिन इधर वह फरसे पर धार रखता, उधर वह करीब आते जाते थे। जब वह करीब आ गए, उसने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन संत ने कहा कि ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, क्या वो इच्छा पूरी न करोगे? उस हत्यारे ने कहा कि कहो, क्या करना है? उन्होंने कहा, यह एक छोटी सी डाली मुझे काट करके दे दो। उसने फरसा घुमाया, डाली कट करके हाथ में आई। उसने वह डाली उनको हाथ में दे दी। संत ने कहा, बस एक काम और कर दो, उसके बाद मजे से मेरा सर धड़ से अलग कर देना। इस डाली को वापस उसी जगह जोड़ दो। उस हत्यारे ने कहा, मैं तुम्हें पहले से ही यह समझ रहा था कि तुम कुछ तो पागल हो, और अब पूरा मुझे विश्वास हो गया है कि तुम पूरी तरह पागल हो। भला यह कटी हुई डाल वापस जोड़ी कैसे जा सकती है? यह तो कोई नहीं कर सकता। यह करने का हक किसी को नहीं है, यह किसी की सामर्थ्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, तुम बड़े बलशाली हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो क्या इतना सा काम नहीं कर सकते कि तुम इस कटी हुई डाल को वापस जोड़ सको?
उसने कहा कि मैं भला कैसे कर सकता हूं, मैं भला कैसे कर सकता हूं, यह मेरी सामर्थ्य के पार है, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यह अहंकार नहीं कहता, लेकिन यह कहने में ही, यह स्वीकार करने में ही उसका अहंकार टूटने लगा था। उसने कहा, कैसी बातें आप कहते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं। उन संत ने कहा, तुम नहीं कर सकते हो, इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? विध्वंस। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? विनाश। विनाश, विध्वंस, यह सामर्थ्य नहीं है, यह पागलपन है। सामर्थ्य सृजन है। उस हत्यारे को बोध हुआ, उस हत्यारे को यह बात समझ में आई कि विध्वंस तो कोई भी पागल कर सकता है। असली जो बल है, जो यथार्थ शक्ति है, क्षमता है, वह है सृजन। वह उनके पैरों पर गिर गया। उसने क्षमा मांगी और उसने उनसे निवेदन किया कि मुझे सृजन का उपदेश दें। निश्चित रूप से उन संत ने उनसे कहा होगा, अपने जीवन में सृजन उतारो, अपना सृजन करो। इन छोटी छोटी दो बोध कथाओं से हम अपने भीतर प्रवेश करने, भीतर खुद को देखने, समझने, जानने की इस जो छोटी सी यात्रा में चल रहे हैं, इसमें यह बात ख्याल में आती है कि विध्वंस तो कुछ भी हो, कोई भी कर सकता है, और उस विध्वंस के लिए जो आवश्यक कार्य है वह तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ऐसा विध्वंस जो कि चोट से मुक्त हो, जो कि चोट से युक्त हो, जो कि न जाने कितने घाव दे जाता हो, वह तो जीवन का पर्याय नहीं है, वह तो शक्ति का उद्घोष नहीं है, वह तो सामर्थ्य की निशानी नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम अपने को सिद्ध करने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए न जाने कितना विध्वंस करते हैं। मुझे अगर खुद को सिद्ध करना है, मुझे अगर प्रधानमंत्री बनना है, तो अरबों लोगों का विध्वंस करना होगा। उनके मंसूबों का, जो कि वह भी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री के मंसूबों का विध्वंस करना होगा। मैं अगर ख्याति पाना चाहता हूं, मैं अगर नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहता हूं, तो इस जमीन पर 8 अरब लोगों के मंसूबों का मुझे विध्वंस करना होगा। यह तो जीवन न हुआ, यह तो कोई सृजन न हुआ। मैं अगर कुछ भी ऐसा चाहता हूं जो मुझे स्थापित करता हो, तो निश्चित रूप से मुझे किसी का छीनना पड़ेगा। मुझे अपने बने रहने में, अगर मैं जंगल में भी हूं, अगर मैं बिल्कुल ऐसी गुफा में भी हूं जहां पर किसी का कुछ भी नहीं छिनता है, तो इस मैं का होना यह छीन है। यह सकल अस्तित्व से छीन करके, टूट करके, पृथक होकर के कुछ होना है। मेरा होना ही छीन होना है, मेरा होना ही छीनने की घटना है। यदि यह बात स्पष्ट है कि यह इस अखंड अस्तित्व में, जिसमें न जाने कितनी पृथ्वियां हैं, न जाने कितने जीवन हैं, चांद तारे हैं, सूरज है, आसमान असीम है,
यह जो जीवन है घास के पत्ते पर अटकी ओश की बूंद से लेकर के महासूर्यों में जलते हुए अनल तक, वह जो अनादि से शुरू हुआ है, जिसके प्रारंभ का कुछ पता नहीं, जिसके अंत का कुछ पता नहीं, जो अभी यथार्थ रूप में प्राण स्वरूप है, जो सृजन स्वरूप है, जो सदैव बढ़ रहा है, जो सदैव एक साथ बढ़ भी रहा है, एक साथ अचल भी है, जो अकथ्य है, जिसको कहा नहीं जा सकता, उसके समक्ष मेरा होना, उसमें मेरी अपनी अलग थलग सत्ता, यह छीन है, यह हिंसा है। मेरा अपना होना हिंसा है। नहीं कि मैं अपने को स्थापित करने के लिए कुछ करूं, जायज नाजायज तरीके से, स्वीकृत अस्वीकृत तरीके से, वह चाहे जो मैं अपने को स्थापित होने के लिए करूं, हिंसा है। संबंध में खुद को स्थापित करने के लिए, तथाकथित संबंधों में स्थापित करने के लिए कुछ करूं, हिस्सा है, वह हिंसा है। 8 अरब लोगों में जब मैं खुद को स्थापित करने की कोशिश करता हूं किसी विशेष संबंध में, यह हिंसा है। किसी विशेष परिवार में यह हिंसा है। किसी संस्था, विवाह, जाति, धर्म के नाम पर का आसरा लेकर के उसमें अपने को बिठाने की कोशिश करता हूं, बाकी से टूट करके, 8 अरब लोगों में से टूट करके यदि मैं किसी एकल परिवार का हिस्सा हो रहा हूं, यह हिंसा है। जिस पर यह हिंसाएं स्वीकृत हैं, यह हिंसाएं जायज ठहराई गई हैं, परिवार संस्था को मान्यता मिली हुई है, विवाह संस्था या विवाह न करने की संस्था को मान्यता मिली हुई है कि आप विवाह करके रहिए, विवाह न करके रहिए। पर जिन कारणों से हम किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष से संबंध कुछ असंगत है, लेकिन व्यक्ति विशेष तक ही संबंध की सीमा निर्धारित कर लेना यह हिंसा है, या खुद को छीन लेना है, खुद के रूप में समूचे अस्तित्व से छीन करके खुद को अलग कर देना है। तो यदि हम इस तथ्य को समझ रहे हैं, इस तथ्य को देख रहे हैं कि अलग थलग अपने को सिद्ध करना, स्थापित करना, यह वस्तुतः हिंसा है, यह वस्तुतः बनावटी जीवन है, यह वस्तुतः भ्रामक जीवन है। और इस भ्रामक जीवन में, असंगत जीवन में, हिंसात्मक जीवन में दुख हो तो आश्चर्य क्या, भय हो, शोक हो तो आश्चर्य क्या। इस जीवन को बनाए रखने के लिए जो मोह हो, आसक्ति हो, वैर हो, द्वेष हो, द्वंद्व हो, जो भी कुछ हो, वह कम है। क्योंकि यह जीवन, यह मैं अपने आप में हिंसा है। मैं होना ही हिंसा है। इस मैं की सत्ता हिंसा है। यह मैं की सत्ता ही असंगत है। यह टूट होना, यह समूचे अस्तित्व से टूट करके अलग होना हिंसा है। इस चीज का हम साथ साथ यदि अवलोकन कर रहे हैं, फिर सवाल उठता है कि अब तो हम अकेले हैं, हमको नहीं पता कि कैसे सकल से जुड़ना क्या होता है। यद्यपि हमने बहुत उपाय किए हैं सकल से जुड़ने के, भक्ति के नाम पे, समर्पण के नाम पे, शास्त्रों के द्वारा दिए गए ज्ञान के नाम पे, जाने हुए लोगों के उपदेश ग्रहण करके, उनको संकलित करके, सीख करके, या देशों में देशों में सद्भाव स्थापित करके, अलग अलग धर्मों में सद्भाव स्थापित करके,
ऐसे नहीं कुछ हो सकता है। एक तरफ हम राष्ट्रों के रूप में अलग थलग तोड़ रहे हैं इस सकल पृथ्वी को, और फिर उसको जोड़ने के लिए हम उपाय रच रहे हैं। उसके बीच में समरसता स्थापित करने के लिए सद्भाव की नैतिकता, सद्भाव का आदर्श लेकर के आ रहे हैं। वह जो तोड़ने वाली चीज है, वह जो खंडित करने वाली चीज है, उसको समझ करके उस खंडन को हमको गिराना होगा। उस खंडन के न होने में ही अखंड तो है ही। इस मैं का जो हिंसा का ही पर्याय है, दुख का ही पर्याय है, इसको कैसे देखा जाए, इसको क्या देखना है, इसको कैसे समझा जाए, वह कौन सी कीमिया है, वह कौन सा रसायन है जिस रसायन से यह मैं नाम की चीज का सांगोपांग रूप से, यह नहीं कि थोड़ी सी चतुराई से खुद को बचा करके, जो कि प्राय हम करते हैं, भक्ति के नाम पे हम अपने को बचाते हैं, समर्पण के नाम पर हम अपने को बचाते हैं। समर्पण करने वाला, भक्ति करने वाला, साक्षी के नाम पे हम अपने को बचाते हैं। कौन है वह जो साक्षी होने चला है? तो वह कौन सी कीमिया है जिससे इस मैं की समूची संरचना का सम्यक अवसान होता है और उस जीवन का उद्घाटन वहां होता है? किसको उद्घाटन होता है? यह असंगत प्रश्न है, क्योंकि जहां मैं है वहां वह जीवन नहीं है। मैं एक धुंध है, मैं एक अलग थलग की एक ख्याली संरचना है। तो किसको होता है यह प्रश्न गिर गया। वहां पर उस रसायन का जिसका हम अभी अन्वेषण करेंगे, उस रसायन की क्रिया में यह पूरी संरचना समाप्त हो जाती है। यदि हम समाप्त करने चलेंगे इस संरचना को, तो समाप्त करने वाले के नाम पर वही मैं यहां बैठ जाता है, जो कि हमारे सारे साधु संत, सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु करते हैं। साक्षी हो जाओ, समर्पण कर दो, ध्यान साधो, यत्न करो, योग करो, जप करो, तप करो, न जाने कितनी कितनी चीजें करते हैं, पर करने वाले के रूप में वो वही तिलिस्मी मैं है जो यहां बैठ जाता है। फिर हम सवाल उठा रहे हैं, वह कौन सी कीमिया है, वह कौन सी रसायन की क्रिया है, अंतस के रसायन की क्रिया है, जिससे इस मैं की सारी संरचना का अंत हो जाता है? क्या वह रसायन प्रेम है? वह प्रेम नहीं जो स्वार्थ या भय के द्वारा बनाए गए संबंध में तथाकथित रूप से हम प्रेम शब्द ले आते हैं। वह प्रेम नहीं जो बड़ी आसक्ति होती है, जिसमें बड़ी निकटता सी महसूस होती है और अगले पल ही छिटक जाना होता है। बड़ा राग सा होता है, पर वह राग छटते देर नहीं लगती। वैसे ही जैसे बालू की भीत, कहावत है ना, ओछे की प्रीत बालू की भीत, मैं ओछा है। इसके द्वारा जो भी संबंध निर्मित होगा वो बालू का महल होगा और रेत का महल होगा। एक छोटी सी लहर महल ढह जाता है। तो हम साथ साथ उस रसायन का अन्वेषण कर रहे हैं। हम उस रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस रसायन के लिए हम वे सारी बाधाएं हटा रहे हैं जिससे वह रसायन इस पूरी मय संस्था को पोंछ दे, इसको भली भांति दग्ध कर दे, जला दे, इसको सबीज इसका अंत कर दे।
और निर्बीज वह प्रेम रसायन जीवन में खिल करके, उभर करके, उद्घाटित होकर के आए। वह प्रेम रसायन क्या है, वह कैसे उद्घाटित होता है, कैसे उसका स्रोत टूटता है, जिसका दूसरे से कोई अर्थ नहीं है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जो अपने भीतर इस मैं का, जो कि हमने साथ साथ समझा जो हिंसा का पर्याय है, जो हमने साथ साथ बुद्ध कथा में समझा कि बिना कुछ कहे ही उस हत्यारे की उपस्थिति विचलित होने लगी, उसके भीतर पिघलने लगा कुछ। वह रसायन क्या है? क्योंकि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, अभी उन संत ने कोई शब्द न कहा था, कोई संवाद न हुआ था, पर क्या था वह जिससे वह इतना क्रूरतम हत्यारा भी गलने लगा था? उसके अंदर कुछ था जो टूट गया था, पिघल गया था, जिससे वह सीधे फरसा नहीं चला दिया। उस थोड़ी सी जगह उसने सोच विचार की लाई। क्या था वह रसायन? यदि वह रसायन प्रेम है, हमारे द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही संबंधों की क्रिया जिसको हम प्रेम संज्ञा देते हैं, वह प्रेम नहीं। हमारे द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए लाई जा रही वह क्रियाकलाप जो हम लोग आपस में करते हैं, वह नहीं। वह कीमिया जो हमारे क्रियाकलाप से पार है और हमको जो यह हिंसा का मूल है, यह मैं, इसको गलाती है। उसको यदि हम सीधे से नहीं उतार सकते, उसको हम सीधे से अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वह हमसे विराट है, वह हमसे श्रेष्ठ है, उससे हम हुए हैं, न कि हम उसको पैदा कर सकते हैं। हम अपने जनक को पैदा नहीं कर सकते। क्या है, कैसे उस रसायन का अवतरण हो? क्या उस रसायन के लिए जो बाधा है वह प्रेम शब्द बाधा है? प्रेम शब्द क्या उस रसायन के लिए, उस रसायन पर जो, उस रसायन की रसधार पर जो पत्थर अटका हुआ है, जो उसके झरने को रोके हुए है, क्या वह उसका ख्याल है? उस रसायन के विषय में जो हमारे भीतर ख्याल है, क्या वह बाधा है? उस रसायन के लिए जो निष्कर्ष है, वह बाधा है? क्या उस रसायन के लिए हमारा आग्रह बाधा है कि वह रसायन उतरे? हमारी प्रतीक्षा बाधा है कि वह रसायन उतरे? क्योंकि शब्द में यदि वह शब्द हमारे भीतर घुमड़ रहा है, तो वह बाधा होकर के उसके घुमड़ने में ही हमारी उपस्थिति है। वह जो उस रसायन, उस जिसका नाम प्रेम हमने रखा है, क्या उस रसायन के लिए, उस रसायन की जो हमारे भीतर सूचना है, जो ख्याल है कि क्या वह काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे संतों के द्वारा वह काम किया गया, वह सारी सूचना अभी इसी क्षण में उस रसायन को उतरने में बाधा है।
क्योंकि वह उन सारी सूचनाओं में, ज्ञान में हम अपने को बचा ले जाते हैं, उस सूचना को संकलित करने वाले, सूचना को प्रक्षेपित करने वाले के रूप में। क्या उस रसायन को उतरने में हमारा आग्रह बाधा है कि वह रसायन उतरे? क्यों? कि हम चाहते हैं कि हम मिटें, तो हम मिटने वाले के रूप में, वाला न कि मिटने की क्रिया, मिटने वाले के रूप में उस रसायन के अवतरण की प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रतीक्षा करने वाले के रूप में ही हमारी उपस्थिति उस रसायन के लिए बाधा है। उसके प्रति जो आग्रह है वो कि यह रसायन उतर करके हमें मिटाए, वह भी हमको सुनिश्चित कर देता है। वह भी हमको कहता है कि इसी रूप में हम कहते हैं ना, जैसे भक्त जो श्रेष्ठतम श्रेणी के भक्त हैं, वे कहते हैं कि भगवान आए, भगवान पधारे, मैं सब कुछ समर्पण करता हूं, भगवान ही हूं, पर समर्पण करने वाले के रूप में भी हमारी उपस्थिति हो जाती है। तो उस रसायन के उतरने के लिए क्या यह हम कह सकते हैं कि उस रसायन के अतिरिक्त जो भी कुछ हमारे रूप में, हमारी उपस्थिति से लेकर के हमारे सोच विचार तक की जो समूची संरचना है, हमारे महसूस करने के, हमारी भावाभिव्यक्ति की, हमारे होने की, हमारी पूजा, प्रार्थना, समर्पण, सब कुछ की वो जो कृत्रिमता है, वह जो बनावट है, वह जो ढांचा है, उसका अवसान होना होगा। तो क्या हम यह सवाल उठा सकते हैं कि अभी जो हमारा होना है, इससे मुक्त जीवन क्या है? इस प्रश्न के उठने में ही उस रसायन का प्रवेश है, या वह रसायन काम करने लगा तब इस प्रश्न का उठना है। इस प्रश्न का उठना और उस रसायन का प्रवेश करना, या उस रसायन का प्रवेश करना, उस रसायन के स्रोत का फूटना और इस प्रश्न का उठना एक ही बात है। यदि यह सवाल हम उठा पाते हैं कि वह जीवन क्या है जो इस मैं की अलग थलग संरचना जो कि अभी हम जीते चले आ रहे हैं, इससे मुक्त है, यह प्रश्न वही उठा सकता है जिसके जीवन में यह प्रेम रसायन काम करने लगा, या इस प्रश्न के उठने में ही उस प्रेम रसायन का काम करना है। और यही प्रेम रसायन है जो एक तरफ इस पूरी संरचना को इसके अवसान में लेकर के डूबता है और उस अविनाशी जीवन को, अपरिमेय जीवन को उद्घाटित कर जाता है, जो जीवन इस मैं के दूर दूर तक कितना भी उछाल करके यह सोचे, उसके ख्याल में नहीं आ सकता है। तो भोर की इस छोटी सी वार्ता से हम लोग खुद को देखने की कला में आज 5वां दिन हम लोगों का है, और अब यहीं से हम संवाद को खोलते हैं और हम सब मित्र शामिल होकर के इसमें प्रश्न के साथ ठहरें, जो कि ठहर रहे हैं इन पिछले 4-5 दिनों में, और देखें कि क्या वह रसायन खुल करके, क्या उस रसायन का स्रोत टूट करके आता है जो कि हम नहीं देख पाएंगे। देखें पर हम नहीं देख पाएंगे। कहने के लिए देखें पर होने के लिए यह समझे कि हम न देख पाएंगे। सवाल उठाने के लिए हम हों, पर सवाल के उत्तर के घटित होने के लिए हम समझें कि उत्तर जब घटित होगा हमारा अवसान हो चुका होगा। पता नहीं यह जो प्रश्न उठाने की कला है,
इसका सौंदर्य हम देख पा रहे हैं कि नहीं, इसकी महिमा हम देख पा रहे हैं कि नहीं। इसकी महिमा की समझ सकल दुख का समूल अवसान है और सकल सृजन का वह सृजन, वह प्रेम रसायन जो यथार्थ है, जो वास्तविक रूप से संबंध में काम करता है, उसका उद्घाटन है। तो यहां से हम इस वार्ता को और खोलते हैं। हम सब लोग इस वार्ता में अब शामिल होते हैं।